तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ मैथ का VVI सब्जेक्टिव, जो कॉन्फर्म 18 फरवरी के नवुआ लोग यहीं से छपेगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग देखिए मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 और पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। इस तरह का आपको समीकरण दे देगा, कहेगा प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। कौन सा विधि का नाम दे दिया? प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये कौन सा विधि से अभी बनाने सीख रहे हैं? तो प्रतिस्थापन विधि से। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। चलिए, इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए। ठीक है बुआ लोग। अब और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब एक बात बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि पहले कहते क्या है वो जानते हैं। तो एक मान को दूसरे समीकरण के मान में डालने पर जो प्राप्त होता है उसके तो हम प्रतिस्थापन कहेंगे। एक मान के दूसरे में स्थापन, प्रतिस्थापन। सिंपल में समझिए, एक मान को दूसरे में स्थापन, प्रतिस्थापन। आप लोग कहेगा सर क्या बोल रहे हैं, हम कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए ना, हम करके ही बता देते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। तो आपको समीकरण 1 से लिखने का मन है तो 1 से लिख सकते हैं, या 2 से लिखने का मन 2 से। हमें मन है 2 से, तो चलिए लिख दिए समीकरण 2 से। आपको 1 से भी कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। तो पहले एक समीकरण लिख लीजिए, x - y बराबर क्या है? 4 है। यही है ना। अब एक बात बताइए, ये x को हम इधर रख ही लिए, ये x को मैं यहाँ रख लिया और ये 4 पहले से हैं, माइनस का y तो इधर आके प्लस का y हो गया। अब ये x का मान 4 + y है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अभी x का मान क्या निकल के आया? 4 + y। एक समीकरण कितना मान लिए? 3 मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, यही x के मान समीकरण 2 में चाहे 1 में रखेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम डालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। अब हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो पहले एक समीकरण क्या है? x + y = 14। अब यहाँ गौर कीजिएगा तो यहाँ x है, लेकिन x का मान हमें क्या? 4 + y है। तो x के जगह मैं क्या लिख दूँगा? 4 + y। तो रखिए 4 + y। आपको मैंने बता दिया है, जो x के जगह मैंने लिख दिया है। फिर देखिएगा तो आपको नजर आएगा +y है, तो मैं यहाँ डाल दूँगा +y बराबर। और यहाँ देखिएगा तो बराबर कितना है? 14। ये 4 है तो 4 लिख दीजिए। 1 y 1 y, कितनी y है? आप लोग कहेंगे 2 y। ये कितना है? 14। ठीक है, अब ये 2 y यहीं रहेगा, ये 14 है, प्लस का 4 तो इधर जाके माइनस का 4, 2 y। 14 में से 4 जाएगा तो आप लोग कहेगा 10, ज़रूर होगा ही बुआ लोग। अब देखो y का मान निकालना है। ये 10 पहले से, ये गुना का 2 तो इधर आके भाग के 2, भाग का है तो बट्टा में काट लीजिए। 2 कहीं 2, 2 5 10। तो y का मान कितना लोग बुआ आ गया? तो आप लोग कहेगा सर 5 आया है। कितना आया है? 5। यही y का मान समीकरण 3, 2, 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखिए y का मान लिखना होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो चलिए 3 में रख देते हैं। 3 समीकरण क्या है लिख लीजिए पहले, x = 4 + y। तो लिखिए यहाँ x = 4 + y, है ना जी, एकदम यही है। और अच्छा लग रहा है ना? चला तो सब्सक्राइब चैनल को कर लो। ये 4 है तो 4, प्लस तो प्लस, y मांगा, y का मान अभी जस्ट निकाले, y = 5 है, x 4 और 5 9, तो x का मान कितना गया? 9।
और y का मान कितना है, तो अभी आप लोग देखे हैं 5। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।